मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी वाली वीडियो पे। और आज हम थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट फिन निफ्टी वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग ट्यूसडेज के सेकंड हाफ को फिन निफ्टी को ही देते हैं पूरा पूरा टाइम, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी होता है। बाकी दिन तो हम फिन निफ्टी छूते भी नहीं, लेकिन एक्सपायरी के दिन हम इसमें प्रॉफिट करने आ जाते हैं। तो आज घुमा फिरा के मात्र एक ट्रेड हुआ और वो भी फिन निफ्टी में हुआ है। वो कैसे कहां पर हुआ मैं बताऊंगा। बाकी सारा दिन आज देखो रेंज बाउंड ही रहा मार्केट। अगर देखोगे तीनों तीनों मार्केट्स को देखोगे, फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों को, तो तीनों ही मार्केट रेंज बाउंड ही रहा आज, ठीक है। और ऊपर नीचे एक जोन सा बन गया था मार्केट, उसी के बीच में रिवॉल्व कर रहा था। देखोगे आप तो ये एक ऊपर का जोन, ठीक है, जहां से मार्केट रिबाउंड हो रहा है, और एक नीचे का जोन जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा था। बस यही चला है आज दिन भर, कुछ नहीं था। और देखोगे तो टोटल आज दिन भर मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 बजे तक, ठीक है, मार्केट बैंक निफ्टी का रेंज मात्र 150 पॉइंट का था, बैंक निफ्टी का। और वहीं अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी का रेंज मात्र था आज सिर्फ 50 पॉइंट। मतलब सोच सकते हो, मात्र 50 पॉइंट में ही पूरा दिन निकल गया। और उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक रीजन, जो कल फेड, यूएस के जो फेड वाले हैं, उनका कुछ मीटिंग वगैरह, शायद उसके कारण कुछ हो सकता है कि मार्केट आज साइडवेज रहा पूरा दिन। हालांकि देखो, हम लोग का जो आरबीआई का जो पॉलिसी आया था उसके पहले दिन भी ऐसे ही था मार्केट। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इस चीज को कवर भी की थी। उसके पहले दिन का मार्केट हमारा क्या था, साइडवेज सा ही था। मार्केट में बिल्कुल मतलब फ्लक्चुएशन नहीं था। और फ्लक्चुएशन था भी तो जो प्रीमियम थे, पी और सी के जो प्रीमियम्स थे, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। इनफैक्ट बढ़ तो रहे नहीं थे, वो धीरे धीरे करके नीचे ही गिर रहे थे, ठीक है। तो सेम वैसे ही कुछ आज हुआ है। हालांकि आज प्रीमियम्स ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी नहीं हुआ, मार्केट हिला नहीं है अपनी जगह से। तो मे बी मुझे लग रहा है कल भी ऐसे ही हो, क्योंकि उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है, शायद उसका मेरे को एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता, लेकिन अगर हमारे मार्केट के बाद हुआ, मतलब जैसे हमारा मार्केट 3:30 बजे खत्म हो जाता है, तो उनका अगर जो मीटिंग वगैरह है वो शाम के 5 बजे 6 बजे इस टाइप का रहा, तो फिर वो थर्सडे वाले दिन, जो हमारा जो एक्सपायरी वाला दिन होगा, उसमें फिर बहुत मजे आएंगे और उसमें वॉलेटिलिटी होगी काफी ज्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से कल को ट्रेड करना, अपने कैपिटल वगैरह थोड़ा सा कम रखना, ठीक है, और हिसाब से ट्रेड करना कल को, क्योंकि कल भी मार्केट में भी ऐसे साइडवेज ही रहे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ना तीनों के चार्ट्स का 5-5 मिनट का एक एक बार थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 1 मिनट में चलेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का करते हैं। अच्छा, और इससे पहले ना मैं बता दूं कि मैंने सुबह सुबह ही टेलीग्राम चैनल पे अपने सपोर्ट्स आपको प्रोवाइड किए थे, ठीक है, किसके, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के। बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि 40,300 से लेके 43,200 तक, ये एक 100 पॉइंट का बहुत अच्छा जोन है। ये 200 टूटता है तो हम लोग को 40,050 तक का एक लेवल नीचे जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। सेम निफ्टी में जब चार्ट में चलेंगे उसमें बताऊंगा। जो लेवल्स थे वो देने का कारण मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या कारण थे। सबसे शुरू में देखोगे तो हमने कल का हाई लगाया था 43,300 के आसपास, अराउंड उसी के आसपास से ही हमने एक हाई लगाया था। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताता भी हूँ ये सारी चीजें, कि लास्ट डे का जो मार्केट होता है उसका हाई, लो और क्लोजिंग, ठीक है, और उसके जो ये तीनों, तो और बीच में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं उसके, ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे एक्ट करते हैं हमारे आज के मार्केट के लिए, है ना। तो सेम चीजें देखोगे तो हमने 43,300 के आसपास का एक हाई लगाया था, और क्लोजिंग जो दी थी वो दी थी 43,200 के आसपास का। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लेवल दिया था कि हाँ, कल को ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ से आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड हो सकता है। और देखोगे तो मार्केट वहीं पर ही आके क्लोजिंग भी किया 300 के पास में, ठीक है। तो ये अच्छा सपोर्ट जोन, और ये टूटता अगर, तो हमने जो रैली देखी थी ना कल लास्ट लास्ट पे, यही लेवल्स मैंने दी थी कि अगर ये लेवल टूटता है तो एक बहुत शार्प रैली हम लोग को 43,050 तक का एक देखने को मिल सकता है फॉल। यही इसके पीछे का कारण सिर्फ यही था, ये जो मैंने लेवल्स दिए थे सिर्फ यही था। और सुबह सुबह ही देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया था। देखोगे एक रेड हैमर बना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से आप बाइंग प्रेशर देखो, लेकिन वैसा कुछ मार्केट किया नहीं जितना यहाँ पर बाइंग प्रेशर था। उस हिसाब से यहाँ पर कुछ मार्केट में बाद में दिखा नहीं। और उसका कारण क्या है पता है, देखो कुछ टाइम से अगर आप बैंक निफ्टी को फॉलो करोगे ना, तो उसका वर्क करने का ध्यान देना कैसे करता है मार्केट। सुबह एक बहुत अच्छा, एक बढ़िया सा यहाँ पर से बाइंग प्रेशर बनाता है, उसके बाद 12 बजे तक मार्केट में रियल सा धीरे 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 आता है एक सपोर्ट लेवल पे सस्टेन करता है, फिर सेकंड हाफ में एक रैली करता है। पीछे जाओ और देखो, बैंक निफ्टी सिर्फ यही काम कर रहा है, यही कर रहा है। एक हाफ यहाँ पर सस्टेन करता है, सेकंड हाफ रैली कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है। ऐसा नहीं कि उठ रहा है और रैली कर रहा है, नहीं।
जबकि निफ्टी को देखोगे, निफ्टी 50 को देखोगे तो वो क्या करता है, वो सुबह उठते साथ ही वो कोशिश करता है नहीं ऊपर जाने की, लेकिन वो मार कहाँ खा जाता है, ये जो निफ्टी फर्स्ट हाफ सॉरी बैंक निफ्टी जो फर्स्ट हाफ डाउनवेज जाता है ना, निफ्टी को सुबह सुबह वाला ये अच्छा वाला मूव नहीं मिल पाता है। और उसके बाद क्या होता था, जब निफ्टी बैंक जब यहाँ पर अप ट्रेंड में जाता था सेकंड हाफ में, तो जो निफ्टी 50 था हमारा वो बहुत अच्छी रैली कर जाता था ऊपर, क्योंकि दोनों एक साथ हो जाते थे। निफ्टी तो सुबह से जाऊंगा बोल रहा है ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी उसको जाने नहीं दे रहा था। तो जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो अच्छी रैली करते हैं। और वैसे ही निफ्टी 50 में सपोर्ट लेवल दिया था 18,100 से लेके 18,050 तक का। वो कहाँ से निकला था, ये सुबह जहाँ से ये बाइंग प्रेशर आया था, वो एक इसका हाई हो जाता है 18,080 और जो क्लोज था वो ऑलमोस्ट 18,050 के पास में था। तो कुल मिला के ये रेंज पूरा सपोर्ट जोन का काम करता है। तो ऐसे लेवल्स निकालते हैं। देखो मैं बोला हूँ ना, आपको हर बार बोलता हूँ कि अपने मन से मैं नहीं बनाता हूँ लेवल्स, जो मार्केट में दिखते हैं वही सारे लेवल्स बताता हूँ। और देखोगे तो सेम इसमें भी कुछ नहीं है, एक रेंज बाउंड हो गया था मार्केट। कुल मिला के ये पूरा एक रेंज में ही मार्केट आज घुमा है इसमें भी। और सेम वैसे फिन निफ्टी को देखोगे तो ये भी एक ऐसे रेंज बाउंड रहा है मार्केट, कुछ ज्यादा खास नहीं था। ये आखिरी का, ये तो हमने ट्रेड भी नहीं किया। कुल मिला के मार्केट दिन भर रेंज में था। और देखो रेंज को ट्रेड करने के ना दो तरीके हैं जो मैं जानता हूँ और जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे पहले अगर मार्केट किसी एक रेंज में ट्रैप हो रहा है, ठीक है, एक रेंज में ट्रैप हो गया, तो इसको दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। या तो एक यहाँ से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाए उस केस पे, ठीक है। दूसरा, या तो वो जैसे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल हो गया, तब यहाँ से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर नीचे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन फेल हो गया, तो यहाँ से एक ऊपर के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। ये दो कंडीशंस हैं जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज जो हम लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी को अगर 1 मिनट चार्ट में देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद में ना एक बड़ा सा 20 पॉइंट का कैंडल बना दिया। अब उस 20 पॉइंट के कैंडल का हाई लो मार करोगे और हमारा टारगेट था यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर, तो यार ये 20:30 ये जम रहा है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने बड़े का एसएल है और ये आपका टारगेट है, तो ये थोड़ी जम रहा है। ऐसा जमता कि अगर चलो 10 का होता है एसएल और 30 का टारगेट होता तो 1:3 हम लोग को जम भी जाता, ठीक है। ये 20:30 ये थोड़ी जमता है यार, ऐसा ऐसे तो मजा थोड़ी आता है ट्रेड करने में। और देखोगे अगर उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड किया और अब उसी अप ट्रेंड में जाके क्या किया, डे हाई को यहाँ पर तोड़ के ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर लोगों को फंसाया ब्रेकआउट में और नीचे फिर यहाँ पर गया। अच्छा अब देखो सेकंड टाइम जब जाता है तो कायदे से अगर इसको ऊपर जाना होता मार्केट को, तो यहाँ से सेकंड टाइम तो जेन्युइनली यहाँ से निकल गया होता, वो फिर से ब्रेकआउट फेल हुआ। तो जब ये मैं बोला ना आपको रेंज में अगर आपको ट्रेड करना है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो ब्रेकआउट डाउन दे दे, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तब, या तो यहाँ पर फेल हो जाए, वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हो जाए। तो यहाँ पर फेल हुआ, फेलियर को हम यहाँ पर टारगेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अब यहाँ ट्रेड नहीं लेने का कारण क्या है, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद प्रॉपर फिन निफ्टी को देख रहा था। तो इन लोगों को भी चार्ट्स को देखना जरूरी है, ये सब भाई बहन है तीनों, ठीक है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी तीनों भाई बहन है, एक रोएगा तो बाकी दोनों भी रोएंगे, तो देखना जरूरी है। लेकिन हमको ट्रेड सिर्फ फिन निफ्टी में करना था, तो ये ब्रेक डाउन आ रहा था। और सेम इसी टाइम देखोगे तो फिन निफ्टी में भी यहाँ पर ब्रेक डाउन आ रहा था, तीनों लगभग एक जैसे चले, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड मूव आया ना यहाँ पर, इसी पॉइंट पे ही इस ट्रेंड के ब्रेक, देखो यहाँ पर कैसे ट्रेड मिला था मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सेम ऐसी फिन निफ्टी में ही हुआ था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा था और देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक ब्रेकडाउन दिया। लेकिन देखो इतना इजी ब्रेकडाउन मार्केट कभी इतने इजी ट्रेड्स नहीं देता, एक फ्लो में आ रहा है चलते चलते और मार्केट तोड़ देगा, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर इतना समय बिताने के बाद मार्केट नीचे नहीं तोड़ पाया, तो यहाँ पर कैसे तोड़ देगा एक फ्लो में। तो क्या हुआ, उसी फ्लो में यहाँ पर कितने लोग ट्रैप हुए। यहाँ पर मार्केट बहुत मस्त यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद जस्ट अगले कैंडल में यहाँ पर सब सेलर्स का जो भी घुसे थे उनका एसएल हंट, ठीक है। अब एसएल हंट करने के बाद मार्केट एक नीचे आया, एक बार यहाँ पर मस्त रिजेक्शन लेके छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसका हाई लो मार करके हमने ट्रेड लिया, ठीक है। और यही कंडीशन हुआ। देखो कुछ ज्यादा समझाने को है नहीं, आज का वीडियो भी बहुत छोटा सा होगा क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है यार। जब ढंग के ट्रेड मिलेंगे, देखो यहाँ पर वाला बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर का आपको बताया कि यहाँ पर कैसे फेल हुआ, तो उसके कारण ये नीचे आया। अब यहाँ पर वही जब नीचे आया तो यहाँ पर हमने यहाँ पर फिन निफ्टी में ट्रेड लिया। अब वो फिन निफ्टी में ले जाके आपको दिखाता हूँ। अब देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, और ये एक पहला प्रॉपर हमारा एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स हो गया और पहले भी हुआ था, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, देखो उसी फ्लो में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या बताया कि कभी भी फ्लो में जा रहा है तो घुसना ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो फोमो ट्रेडर्स होते हैं, देखो घुसे हैं एसएल हिट, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर घुसे होंगे, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट समय देता है, क्या होता है ना, देखो यहाँ पर समय देता है सेलर्स को, आओ आप आओ और अपना सर कलम कराओ, सर कलम, ठीक है। उसके बाद फिर आया, देख रहे हो, उसके बाद फिर सर कलम, मतलब इतना ज्यादा हुआ है यहाँ पर हंटिंग। देखोगे कायदे से एक बार दो बार, अगर इसको छोड़ भी दें, ठीक है, पहले वाले को, तो एक बार बुलाया काट दिया, बुलाया
और कितनी तेजी से काटा है। और देखो यहाँ पर से प्रॉपर, अब यहाँ पर मेरे को भी व्यू क्लियर नहीं था, ठीक है, मेरा व्यू तो प्रॉपर ये था कि हाँ मेरे को अप ट्रेंड में ही जाना है, ठीक है, कुल मिला के। लेकिन यहाँ पर से मैं अगर ये नीचे गिरता तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। मेरा कुल मिला के आज था कि अप ट्रेंड में आप सी ही बाय करना है। पी के लिए इधर कहीं देखते हैं ना यार, यहाँ पर आके पी के उधर देखूंगा, वो भी एक इतनी अच्छी रैली के बाद। समझ रहे हो, ये सारी चीजें काम करती हैं। आप क्या करते देखो, इतनी अच्छी रैली हो गई, अब उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले रहे हो, तो इसीलिए ट्रैप होते हो। ऐसे मत किया करो। क्या हुआ देखो, पहले सेलर्स को ट्रैप किया, फिर उसके बाद अंदर गया तो यहाँ पर बायर्स को भी ट्रैप किया, फिर देखोगे तो यहाँ पर फिर सेलर्स को ट्रैप किया। अब ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही करता है, एक अच्छा मूव देने से पहले आपको काटेगा, उसके बाद आपको अच्छा मूव देगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये ग्रीन रिजेक्शन बन के सीधा उस जोन के अंदर में आया और मार्केट एक कैंडल सस्टेन कर गया। अब देखो यहीं पर वो सारी चीजें दिमाग काम आती है, ठीक है। अगर इस कैंडल को आप फिर मेजर करोगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है, तो कभी भी इतने बड़े कैंडल के बाद तो मैं तुरंत एंट्री नहीं लेता हूँ। और वो भी देख रहे हो, एक ग्रीन, दो ग्रीन, मतलब कभी भी मत करना ऐसे कि एकदम जैसे देख रहे हो ये तीन ग्रीन बनते गए, ठीक है। मार्केट को हल्का होने का समय दो। हल्का होने का मतलब मार्केट गया, ठीक है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने दो, नीचे आए, कुछ लोग ट्रैप होंगे, कुछ यहाँ पर से नए बायर्स आएंगे, ये हल्का होना बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलती गाड़ी में दौड़ के घुस गए, कभी भी नहीं करना ये चीज। अब यहाँ पर हल्का क्या हुआ, मार्केट देखो इतना बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद ये रेड कैंडल दिख रहा है कि ये दोजी सा, ठीक है, यही बोल रहा था कि ये हल्का होना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर से फिर नीचे सेलर्स आए होंगे, ये जो बार बार नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो फिर से आए होंगे, वो यहाँ पर ट्रैप हुए। देख रहे हो, ये नीचे तक आया, यहाँ से फिर भाग गया ऊपर उसी सेम 1 मिनट के कैंडल में। मतलब कितनी वॉलेटिलिटी थी। अब ये कैंडल के रिजेक्शन के बाद, अब देखो यही सारी चीजें समझना जरूरी है। मार्केट आया नीचे, यहाँ पर से क्या हुआ, वो ब्रेकआउट फेल, फिर आया। अब ये लग रहा था मेरे को कायदे से कि ये अगर ब्रेकआउट देगा तो ये कायदे से दे देगा, क्यों, क्योंकि एक बार सेलर्स का काटा, बायर्स का भी काट दिया, अब आ जाएगा मार्केट रैली कर देगा। लेकिन नहीं, उसने फिर से काटा सेलर्स का। अब उसके बाद देख रहे हो तो यहाँ पर फिर आता, तो यहाँ पर फिर मैं ट्रेड भी नहीं लेता। अगर ये कैंडल यहाँ रेड बन जाती ना, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों, क्योंकि यार व्यू क्लियर नहीं है ना, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। कायदे से हमको ऊपर ही जाना था, दिमाग नहीं था, लेकिन यहाँ से व्यू क्लियर नहीं, क्योंकि ऊपर का भी काट रहा है, नीचे का भी काट रहा था, ऐसे में ट्रेड लेना सेफ नहीं है। अब उसके बाद ये रिजेक्शन मिलने के बाद ना, ये थोड़ा सा कंफर्मेशन है। यहाँ पर एक तो हल्का भी हो गया मार्केट, और एक छोटा सा मस्त 4 पॉइंट का यहाँ पर कैंडल बना था। ये सारी चीजें जो मैं बोलता हूँ आपको कि इसी को पकड़ना सीखो। यहाँ पर हल्का होने के बाद एक ग्रीन कैंडल, इसी ग्रीन का हाई और लो मार करके अब देखोगे तो टारगेट मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। छोटा सा, ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग है, मुश्किल से 7 से 8 पॉइंट का यहाँ पर, मतलब 7 से 8% का ग्रोथ हुआ है इतने में कैपिटल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतने भी मिल जा रहे हैं यार, बहुत है, बस पकड़ना सीखो। और दिन के मात्र एक ट्रेड हुए इतने बेकार मार्केट में ना, अगर आपको इतना एक आख अच्छा सा ट्रेड मिल जाए, उसके बाद चुपचाप मार्केट को बंद करके रख। मेरा यहाँ पर बैठने का तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि मैं जब तक कैंडल एक फ्लो में मेरे को जितना मिलता रहता मैं लेता हूँ, उसके जैसे ही पिछले कैंडल का लो ब्रेक हुआ मैं वहां पर एग्जिट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही देखो ये वाला कैंडल रिजेक्शन मिला, एक शूटिंग स्टार बनाया ग्रीन, उसके बाद जैसे ही अगला कैंडल नीचे ओपन हुआ मैं तुरंत ब्रेक कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इस पॉइंट पे ना, ये जितना यहाँ पर वॉलेटिलिटी हुआ है, इस पॉइंट पे प्रीमियम तस से मस नहीं हिला और मेरा दिमाग खराब हो गया। ये जो फिर से ऊपर गया ना यहाँ पर से ट्रेंड, ये यहाँ पर मेरा 10% का नुकसान हुआ। मतलब ये देखो, ये एक रिग्रेट आता है दिमाग में कि यार काश थोड़ी देर और बैठा होता तो इतना ट्रेड मिल जाता। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बुक किया उतने में खुश रहो। यहाँ पर लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कायदे से पी को गिरना था, सॉरी सी को गिरना था, लेकिन यहाँ सी गिरा ही नहीं यार। वो उस छोटे से रेंज में 1-2 रुपए में होल्ड कर लिया, और उसके बाद यहाँ से फिर 10% का एक रैली कर दिया सी का चार्ट। मतलब मजा आ गया, देख के मजा आया। लेकिन क्या है, ऐसे दिन ना बायर्स के लिए अच्छे होते हैं, जब प्रीमियम गिरे ना और सिर्फ बढ़ता रहे। वो गिर रहा है तो, अगर मार्केट गिर रहा है लेकिन प्रीमियम होल्ड कर रहा है, ऐसे दिन में बहुत मजा आता है। तो आज के वीडियो में यही सारी चीजें थी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।